द ओपन हाउस मूवी की शुरुआत में हम लोगन नाम के लड़के को देखते हैं जिसके पिता ब्रायन उसे दौड़ने की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं और उसका बेस्ट टाइम 5 मिनट 7 सेकंड्स आता है जो कि उसका बेस्ट रिकॉर्ड होता है। अब लोगन के इस रिकॉर्ड से ब्रायन इतना खुश होता है कि उसे लग रहा था कि लोगन ओलंपिक में भी जा सकता है। अब ये दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर लोगन की मॉम नाओमी घर के बजट को लेकर काफी परेशान थी। अब रनिंग करने के बाद लोगन नहाने चला जाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी आंखों में से कॉन्टैक्ट लेंसेज निकाल रहा था जिसके बाद वो ग्लासेस पहन लेता है, यानी उसकी नजर कमजोर थी। इसी बीच हम लोगन के पेरेंट्स को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहां पर नाओमी किसी जिम से बात करने को कह रही थी जिसे ब्रायन बार बार टाल रहा था, लेकिन लोगन के आते ही वो दोनों इस टॉपिक पर बात करना बंद कर देते हैं। अब एक दिन ब्रायन लोगन के साथ कुछ सामान लेने के लिए शॉप पर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में एक बेकाबू कार ब्रायन से टकरा जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन ब्रायन का फ्यूनरल रखा गया था जिसके अंदर उनके घर पर कई गेस्ट आए हुए थे और लोगन अकेला ही बाथरूम में जाकर बैठ गया था क्योंकि वो बहुत बड़े सदमे में था। और फ्यूनरल के अंदर आई हुई लेडी से पता चलता है कि ब्रायन को टक्कर मारने वाले कार के ड्राइवर को अटैक आ गया था जिससे उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, यानी ये एक हादसा था। अब नाओमी अपनी बहन एलिसन को कहती है कि काम न करने की वजह से वो अब इस घर का रेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। अब उसकी बात सुनकर एलिसन उसे अपने माउंटेन वाले घर के अंदर रहने को कहती है जिसे ओपन हाउस भी कह सकते हैं। और एलिसन के पति ब्रूस को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन नाओमी एलिसन से पूछती है कि वो तो उसे बेचने वाली थी, जिस पर एलिसन उसे कहती है कि बस उसे संडे के दिन घर से बाहर रहना होगा ताकि अगर कोई बायर आए तो उन्हें दिक्कत ना हो। जिसके बाद अगले ही दिन नाओमी सामान पैक करके लोगन के साथ नए घर की तरफ जाने लगती है। अब रास्ते में नाओमी फोन के ऊपर किसी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ब्रायन उसका पति था और उसकी वसीयत के ऊपर उसका हक है, लेकिन उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही सामने वाला व्यक्ति फोन काट देता है और गुस्से में नाओमी फोन को कार के अंदर ही फेंक देती है। तब लोगन उससे पूछता है कि क्या वो उसकी ग्रेजुएशन से पहले वापस लौट आएंगे, लेकिन नाओमी को कोई आइडिया नहीं था कि वो कब वापस लौट कर आ पाएंगे। वो लोगन से फोन उठाकर देने को कहती है, पर इसी बीच नाओमी का ध्यान रोड से हट जाता है और एक आदमी अचानक उनकी कार के सामने आ जाता है, लेकिन जब वो कार को रोककर पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। इस हादसे को देखकर लोगन को ब्रायन का हादसा याद आ जाता है, जिसके बाद वो नाओमी से जल्दी से कार भगाने को कहता है। खैर ये दोनों अब कार को रोककर एक स्टोर से जरूरी राशन का सामान लेने लगते हैं। तभी इनसे मार्था नाम की लेडी टकरा जाती है, लेकिन वो इन दोनों को पहले से ही जानती थी क्योंकि वो ब्रूस और एलिसन की ही पड़ोसन थी और उसने इन दोनों की फोटोज को पहले ही दिखा दिया था। बातों ही बातों में वो नाओमी को बताती है कि उसने भी अपने हस्बैंड को कुछ सालों पहले खो दिया था। फिर वो दोनों कार में बैठकर नए घर यानी ओपन हाउस की तरफ निकल जाते हैं और रात भर ड्राइव करने के बाद वो उस माउंटेन वाले घर पर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद लोगन और नाओमी दोनों को ही घर काफी पसंद आता है। इसके बाद घर के अंदर घुसते उन्हें घर के लैंडलाइन के ऊपर एक कॉल आता है और जब वो फोन अटेंड करती है तो उसे पता चलता है कि वो कल मार्था ने उनका हाल चाल पूछने के लिए किया था। इसके बाद नाओमी के फोन पर भी कॉल आता है। इधर लोगन पूरे घर को देखने लगता है, जिसके बाद वो टॉर्च लेकर बेसमेंट के अंदर जाता है और जैसे वो ऊपर आता है तो एक सीढ़ी क्रैक हो जाती है, यानी ये घर काफी खंडहर था। अब लोगन की मॉम उसे सोने के लिए कहती है क्योंकि कल सुबह यहाँ पर बायर्स देखने आने वाले थे, क्योंकि कल सुबह संडे था, और वहाँ से चली जाती है। फिर लोगन सो ही रहा था कि उसे बाहर से कोई आवाज आती है। चेक करने के लिए वो अपनी खिड़की से झांकता है तो उसे घर के सामने कार खड़ी हुई दिखती है जो लगातार हॉर्न बजाए जा रही थी। लेकिन लोगन जब गेट से बाहर आता है तो मार्था अचानक उसके पीछे आ जाती है और उसे घर से दूर जाने को बोलती है और वहाँ से भाग जाती है। मार्था के इस अजीब बिहेवियर को देखकर लोगन सोई हुई नाओमी के पास जाता है और नाओमी के पास रखी हुई चीजों को टेबल के ऊपर रखकर चला जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने एड नाम का एक बंदा खड़ा हुआ था जो कि वहाँ पर ओपन हाउस अरेंज कर रही लेडी का असिस्टेंट होता है और उस लेडी की बातों से पता चलता है कि ओपन हाउस के शुरू होने में खाली 15 मिनट बचे हैं। और वहीं पर नीचे वो लेडी नाओमी को बता रही थी कि 5 बजे तक वो घर से दूर रहें क्योंकि वो किसी भी
पोटेंशियल बायर को नाराज नहीं करना चाहती। इसके बाद लोगन तैयार होकर नीचे आ जाता है और वो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। खैर अब उस लेडी ने घर को बेचने के लिए सारी तैयारी कर ली थी और घर के अंदर पोटेंशियल बायर आना शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर लंच कर रहे थे, जहां पर लोगन नाओमी को मार्था के अजीब बिहेवियर के बारे में बताता है। अब इसी बीच वहां पर वेटर आकर नाओमी को उसके क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होने के बारे में बताती है। नाओमी अपने पर्स में से पैसे ढूंढती है तो ये देख लोगन अपने पास से वेटर को पेमेंट कर देता है। तब उसकी माँ पूछती है कि आखिर उसके पास पैसे कहाँ से आए। इस पर लोगन बताता है कि वो पैसे उसे उसकी मौसी एलिसन ने उसके बर्थडे पर दिए थे, यानी उसने उसे सेव करके रखे थे। फिर नाओमी लोगन के साथ एक गेम खेलती है। उस गेम में वो लोगन से पूछती है कि अगर वो लॉटरी जीत गया तो वो प्राइस मनी का क्या करेगा। पहले तो लोगन बताता है कि पहले वो उनका लोन चुका देगा और फिर वो उनके पुराने घर के पास ही एक घर खरीदना चाहेगा जिसमें एक पूल और भागने के लिए ट्रैक भी होगा। उसके बाद वो जापान ओलंपिक में जाएगा और बाकी पैसे नाओमी को दे देगा। फिर नाओमी बताती है कि सबसे पहले तो वो उनका डेट पे करना चाहेगी और वो फोटोग्राफी शुरू करना चाहती है, जो कि उसका शौक था। लेकिन लोगन उसे कहता है कि फोटोग्राफी के लिए पैसों की जरूरत नहीं और वो भी ऐसा कर सकती है। इसके बाद दोनों एक स्टोर में जाते हैं जहां का ओनर क्रिस नाओमी के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा था, जो कि लोगन को पसंद नहीं आता। इसलिए वो इस टाइम अपनी मॉम को वहां से चलने को कहता है। जिसके बाद घर के पास पहुंचने पर नाओमी अपने बेटे से कहती है कि उसे क्रिस से इतना रूड होने की जरूरत नहीं थी, वो बस ऐसे ही फ्रेंडली होकर बातें कर रहा था। जिस पर लोगन कहता है कि वो क्रिस के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी और यहाँ पर पता चलता है कि लोगन अपनी मॉम को किसी और आदमी के साथ देखने के लिए अभी रेडी नहीं है। अब ये दोनों घर के अंदर एंटर कर जाते हैं क्योंकि 5 बज चुके थे और अचानक से ही एड लोगन के सामने आ जाता है, जो कि हड़बड़ी में वहां से जाने की तैयारी कर रहा था। अब एड के जाने के बाद लोगन नाओमी से पूछता है कि ओपन हाउस कितने ज्यादा अजीब होते हैं, जिसके अंदर एक अनजान आदमी को अपने घर की चाबियां देते हैं और दिन खत्म होने के बाद रियल एस्टेट एजेंट घर को चेक तक नहीं करता, वो बस घर की लाइट्स बंद करके वहां से चला जाता है। खैर लोगन अभी नाओमी से काफी गुस्सा था और वो गुस्से में कुछ कहकर वहां से चला जाता है। अब अपने रूम में आने के बाद लोगन कपड़ों के पीछे और बेड के नीचे किसी अननोन आदमी के होने को चेक करता है। फिर वो अपने फोन को चार्जिंग पर लगा देता है। अब ये दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे, लेकिन तभी घर का लैंडलाइन रिंग होने लगता है। पर जब नाओमी फोन को उठाती है तो वहां से कोई आवाज नहीं आती। फिर हम देखते हैं कि नाओमी नहा रही होती है और लोगन अपने रूम में डिनर की तैयारी कर रहा था और अपने फोन को चार्जिंग से लेने जाता है, लेकिन उसका फोन वहां नहीं था। वो अपनी मॉम से भी पूछता है, लेकिन उन्हें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। पर तभी वो नोटिस करता है कि जो डिनर बॉल उसने अपने रूम में रखा था वो नीचे रखा हुआ है। साथ ही उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं और तभी अचानक उसे अपनी मॉम की चीख भी सुनाई देती है। लेकिन जब वो जाकर चेक करता है तो नाओमी इसलिए चिल्लाई थी क्योंकि वहां पर ठंडा पानी आ रहा था। नाओमी टॉवल पहनकर सीधा बेसमेंट में गीजर को ऑन करने चली जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया है। उसे लगता है कि ये शैतानी उसके बेटे ने की है, इसलिए वो सीधा बेसमेंट से लोगन के रूम में जाकर उसे डांटने लगती है। जिसके बाद अब लोगन रनिंग कर रहा होता है। जिसके बाद वो घर की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में उन दोनों की बातों से पता चलता है कि लोगन को अपना फोन अभी तक नहीं मिला। अब घर के पास पहुंचकर वो दोनों नोटिस करते हैं कि घर के अंदर कोई झांक रहा था और पास आकर पता चलता है कि वो तो क्रिस है, जो बताता है कि वो बाहर सेल का साइन देखकर वहां पर आ गया। क्रिस को देखते ही लोगन गुस्से में अंदर चला जाता है और नाओमी क्रिस को घर देखने देती है। वहीं दूसरी तरफ लोगन अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप से वही सॉन्ग सुन रहा था जो कि उसने ब्रायन की मौत से पहले कार में सुना था। अब हम नाओमी को देखते हैं जो घर के अंदर क्रिस को ढूंढ रही थी क्योंकि शायद वो वहां से चला गया था। जिसके बाद नाओमी एक कार्टून बॉक्स खोलकर उसमें से अपना कैमरा बाहर निकालती है और बाहर जाकर फोटोग्राफी शुरू कर देती है। जिसके बाद रात को वो लोगन के साथ मिलकर किचन में कुकिंग करती है। तभी बाहर दरवाजे पर कोई डोरबेल बजाता है। बाहर मार्था उनके लिए ब्रेड लेकर आई थी। साथ ही इस बार मार्था बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है। जिसके बाद
नाओमी नहाने चली जाती है और फिर से नहाते वक्त ठंडा पानी आने लगता है। अब वो दोबारा बेसमेंट में जाकर गीजर ऑन करती है, लेकिन इस बार फिर से शॉवर के अंदर ठंडा पानी आने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोगन जब अपने रूम में आकर सो रहा था तो रूम में कोई और भी मौजूद था। अब लोगन जब सोकर उठता है तो वो रनिंग के लिए निकल जाता है, लेकिन इस बार वो रनिंग के बीच में ही रुक जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से उसे मार्था मिल जाती है जो उसके साथ चलने लगती है, पर तभी नाओमी कार लेकर आ जाती है और लोगन को बैठा कर ले जाती है। जिसके बाद लैपटॉप के ऊपर लोगन वही सॉन्ग सुन रहा था और नाओमी ने गीजर ठीक करने के लिए एक प्लम्बर को बुलाया था। वो प्लम्बर पहले भी कई बार इस घर का गीजर ठीक कर चुका था और इसी बीच किचन की सफाई करते वक्त नाओमी को डस्टबिन में उनकी फैमिली फोटो मिलती है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है और प्लम्बर भी गीजर ठीक करके आ जाता है। उसके साथ बात करके नाओमी को पता चलता है कि मार्था को भूलने की प्रॉब्लम है। इसके बाद वो सीधे गुस्से में अपने बेटे के पास जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि गीजर को बिगाड़ने और फैमिली फोटो को डस्टबिन में डालने का काम लोगन ने किया है। लेकिन लोगन सारे इल्जामों की जानकारी देता है, लेकिन फिर भी नाओमी को लग रहा था कि वो ही उसे परेशान कर रहा है, वो भी क्रिस की वजह से। इसलिए गुस्से में आकर वो नाओमी को उसके रूम से बाहर जाने को कहता है। अब ये बात सुनकर नाओमी को गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहस हो जाती है और नाओमी रूम से चली जाती है। अब आधी रात को किसी की आवाज से लोगन की नींद खुल जाती है और चेक करने के लिए वो टॉर्च लेकर बेसमेंट में जाता है, लेकिन बेसमेंट में अचानक ब्रायन उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो बस एक सपना था। इसके बाद नाओमी उसके पास खड़ी थी और वो ओपन हाउस की वजह से उसे 1 घंटे के अंदर तैयार होने को कहती है, क्योंकि संडे आ गया था। खैर अब लोगन तो रनिंग करने के लिए निकल जाता है और नाओमी अपने द्वारा खींची गई फोटोज को डेवलप करने निकल जाती है, जहां पर वो क्रिस से टकरा जाती है और क्रिस इस बार उसे अपना नंबर दे देता है। इसके बाद रात को नाओमी को अपनी बहन एलिसन का कॉल आता है कि किसी ने उनके घर के अंदर घुसने की कोशिश की है। ये सुनकर नाओमी कार लेकर सीधा घर की तरफ निकल पड़ती है। साथ ही वो रास्ते में लोगन को भी पिक कर लेती है। वो जल्दी से घर पहुंचकर देखते हैं कि किसी ने पूरा कैंडल लाइट डिनर का सेटअप किया हुआ था। इसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी पुलिस को वहाँ कुछ नहीं मिलता। लोगन पुलिस को उनके साथ हो रही सारी अजीब चीजों के बारे में बताता है, जैसे शॉवर में से ठंडा पानी आना और अजीब सी आवाज। लेकिन कॉप्स कहते हैं कि शायद ये सब किसी बच्चे ने किया होगा जो कि नए आए लोगन को परेशान करना चाहते हों। लेकिन फिर भी पुलिस वाले एक बार सुबह आने को तैयार हो जाते हैं। अब पुलिस के जाने के बाद ये दोनों काफी डर गए थे, इसलिए दोनों एक साथ सोने का डिसाइड करते हैं और नाओमी यहाँ पर क्रिस के बारे में बता देती है और उसके नंबर के बारे में भी, और वो ये फैसला लोगन के ऊपर छोड़ देती है कि उसे क्रिस का नंबर रखना चाहिए या नहीं। अब वो दोनों ब्रश करते हैं, जिसके बाद डोरबेल की आवाज आती है और सामने क्रिस खड़ा हुआ था, जिसे लोगन ने ही बुलाया था। और वो उसके साथ एक बार फिर पूरे घर की तलाशी लेते हैं, क्योंकि लोगन को शक था कि उनके अलावा घर के अंदर कोई और भी मौजूद था। अब तलाशी लेने के बाद लोगन क्रिस के आराम करने के लिए उसका बिस्तर हॉल में लगा देता है। साथ ही वो रूडली बात करने के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद सोने के लिए लोगन अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज निकाल रहा था, तभी नीचे से उसे दरवाजे की आवाज आती है। वो नीचे जाकर क्रिस को ढूंढता है, लेकिन तभी अचानक घर के बाहर खड़ी कार स्टार्ट हो जाती है और जब वो कार का दरवाजा खोलकर देखता है तो उसके अंदर क्रिस बैठा हुआ था, जिसका मर्डर हो चुका था। और तभी कोई पीछे से आकर लोगन के सर को कार में मार देता है और उसके बेहोश होने के बाद वो स्ट्रेंजर लोगन के ऊपर पानी भी डाल देता है, क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही थी। अब हम देखते हैं कि नाओमी अपने रूम में सो रही थी और वो स्ट्रेंजर चुपचाप उसके पास लेट जाता है। जब नाओमी वॉशरूम जाकर आती है तो वो अपनी डेवलप हुई फोटोज को देखती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर उसकी भी कुछ प्राइवेट फोटोज थी। और तभी अचानक से पीछे से वो स्ट्रेंजर उसे पकड़ लेता है और मारकर बेहोश कर देता है। अब जब नाओमी को होश आता है तो वो एक कुर्सी से बंधी हुई थी। तभी वो स्ट्रेंजर उसके पास आता है और एक एक करके नाओमी की उंगलियां तोड़ना शुरू कर देता है, यानी ये कोई साइको किलर था। तभी लोगन को होश आ जाता है और वो नोटिस करता है कि उनके कार के टायर को किसी ने पंचर कर दिया है, जो कि वही स्ट्रेंजर था जो इनके घर के
अंदर रह रहा था। वो अजीब सी आवाज, चीजों का गायब होना, वो यही सब कर रहा था। अब नाओमी की आवाज सुनकर वो उसके पास पहुंचता है और बताता है कि क्रिस मारा जा चुका है और ये सब क्रिस नहीं कोई और कर रहा है। अब लोगन पुलिस को कॉल करने का सोचता है लेकिन नहीं कर पाता। साथ ही लैंडलाइन को भी उसने डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब लोगन को नाओमी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो चाकू लेकर उन्हें बचाने जाता है, लेकिन यहाँ गलती से वो नाओमी को ही स्टैब कर देता है। तब नाओमी उसे भागने को कहती है और लोगन घर से भागने भी लगता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर उसे गिराकर उसकी आंखों के कॉन्टैक्ट लेंसेज बाहर निकाल लेता है, जिससे उसे सब कुछ धुंधला दिखता है। लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग जाता है। वो भागते हुए जंगल में एक नदी के किनारे पहुँच जाता है, जहाँ पर रुककर वो पानी पीता है और वहाँ पर लेट जाता है और साथ ही उसे ठंड भी लगने लगती है। तभी वो किलर वहाँ पहुँच जाता है और लोगन को भी मार डालता है और स्ट्रेंजर कार में बैठकर अगले ओपन हाउस इवेंट के लिए निकल पड़ता है। ये किलर कौन था उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई गई। शायद वो यहाँ पर प्लम्बर या भी एड भी हो सकता है, या शायद वो कोई सीरियल किलर ही है जो कि इस तरह के ओपन हाउस के घर के अंदर रहता है और जो यहाँ पर रहने आते हैं वो उन्हें मार डालता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।